नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल भाई। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के बारे में, जो 27 अप्रैल को हो चुका है। और आज हम बात करेंगे उसके आंसर की के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस थे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन थे। साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी 0.25 की। तो आइए देख लेते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मसल कंट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, ये सभी को पता होगा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आंसर टिक करते चलेंगे, साथ ही साथ लास्ट में हमें ये भी हम जज कर पाएंगे कि हमारे कितने नंबर बन रहे हैं और कितने माइनस हुए। तो आप जुड़े रहिए। चलो नेक्स्ट। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म प्राइमरी अकर्स इन, ये भी सभी को पता है, सार्कोमेयर। नेक्स्ट। रिकवरी ऑक्सीजन कंजप्शन पोस्ट एक्सरसाइज इज नोन एज, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए थे, लेकिन इसका सही आंसर है ईपीओसी, एक्सेसिव पोस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन। नेक्स्ट। फिजियोलॉजिकल एजिंग प्राइमरीली रिजल्ट्स इन, क्या है? डिक्रीज मसल मास, इंप्रूव VO2 मैक्स, रिड्यूस बोन डेंसिटी। देखो, डिक्रीज मसल मास भी हो सकता है और रिड्यूस बोन डेंसिटी भी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि बोर्ड क्या आंसर करता है। लगभग एक हफ्ते के अंदर की आंसर की आने की संभावना है, तो तब पता चल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। डायरेक्ट कैलोरीमेट्री मेजर्स एनर्जी एक्सपेंडिचर बाय, सही आंसर हो जाएगा हीट प्रोडक्शन। नेक्स्ट चलते हैं। अ प्राइमरी जेंडर डिफरेंस इन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू ट्रेनिंग इज, प्रशिक्षण के प्रति शारीरिक प्रतिक्रिया में प्राथमिक लिंग अंतर क्या है? सभी को पता था। काफी शुरू में हमें स्टार्टिंग में थोड़े हल्के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। मैन हैव हायर एरोबिक कैपेसिटी। नेक्स्ट लेते हैं। एर्गोजेनिक एड प्राइमरी फंक्शन बाय, एर्गोजेनिक सहायता का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या रहता है? एनहांसिंग परफॉर्मेंस। नेक्स्ट। द बोर इफेक्ट एक्सप्लेन्ड हाउ, बोर इफेक्ट क्या एक्सप्लेन करता है? क्या? इसका आंसर हो जाएगा बी, इंक्रीज CO2 एंड लोअर pH कोज हीमोग्लोबिन टू रिलीज ऑक्सीजन मोर रेपिडली। ठीक है, चलते हैं। सेजिटल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू, ये भी काफी इजी क्वेश्चन, राइट एंड लेफ्ट हाफ। सेजिटल प्लेन बॉडी को राइट एंड हाफ, लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट। बाइसेप्स कर्ल कौन सा लीवर है? थर्ड क्लास लीवर। टू इजी क्वेश्चन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, इन मोशन स्टेट मोशन फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सीलरेशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, F इक्वल्स टू ma, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 12। प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री इज प्राइमरी इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है ये? सभी को पता है, हाइट एंड एंगल ऑफ रिलीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेजिटल प्लेन इज एसोसिएटेड विद, सेजिटल प्लेन में कौन सी मूवमेंट होती है? अबडक्शन एंड एडक्शन। ये क्वेश्चन मैंने हजारों बार बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म ओरिजिन इन मसल अटैचमेंट रेफर्स टू, मांसपेशी संलग्नता में उद्गम शब्द का अर्थ क्या है?
उद्गम ओरिजिन एक फिक्स्ड अटैचमेंट साइट ऑफ मसल है। मूवमेंट हमेशा इंसर्शन साइट से होती है, ये भी ध्यान रखना। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी। विच बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल एक्सप्लेन द कर्विंग ऑफ अ सॉकर बॉल इन एयर? कौन सा इफेक्ट होता है? सबको पता है, मैग्नस इफेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ही होता है मोशन के, ये भी सभी को पता है। क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोजेक्टाइल द प्रोजेक्शन एंगल फॉर अचीविंग द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द ग्राउंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच फैक्टर इन आइडियल कंडीशंस? प्रशिक्षण गति में अधिकतम क्षैतिज दूरी प्राप्त करने के लिए कोण किससे प्रभावित होता है? सभी को पता है, इनिशियल वेलोसिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी एंड लॉन्च एंगल। नेक्स्ट, द एडवांटेज गेन्ड बाय यूजिंग अ लीवर, सभी को पता है मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है लीवर से। नेक्स्ट, काइफोसिस रेफर्स टू एन एक्सट्राग्रेटेड कर्वेचर ऑफ, काइफोसिस स्पाइनल डिफॉर्मिटी है, कहाँ होती है ये? थोरैकिक रीजन में, थोरैकिक स्पाइन में। नेक्स्ट चलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? क्या मेजर करती है? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच लॉ इन बायोमैकेनिकल एक्सप्लेन हाउ एन आइस स्केटर स्पिन्स फास्टर व्हेन पुलिंग द आर्म्स इन? स्केटर अगर आर्म्स को पुलिंग इन कर रहा है, जैव यांत्रिका का कौन सा नियम यह समझाता है कि आइस स्केटर अपने हाथ अंदर खींचने पर तेजी से घूमता है? तो ये रोटेशन है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच सिनेरियो बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइज इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स? इंट्रिंसिक मोटिवेशन का बारे में पूछा है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रिगुलसली ड्यू टू फियर ऑफ लूजिंग स्पॉन्सरशिप, ये नहीं होगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि आंतरिक मोटिवेशन, अ प्लेयर परफॉर्मिंग वेल सोलिली टू गेन अप्लॉज फ्रॉम स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स आ गया है मतलब बाहरी स्पेक्टेटर्स तो एक्सट्रिंसिक हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अ स्पोर्ट्स पर्सन डेडिकेटिंग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आवर्स प्योरली फ्रॉम फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एंजाइटी दैट एनहांस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस कौन सी एंजाइटी होती है? कॉग्निटिव नहीं होगी, ट्रेट नहीं होगी, सोमेटिक नहीं होगी, यू स्ट्रेस, यू स्ट्रेस इसका सही आंसर हो जाएगा। यू स्ट्रेस से हम गुड स्ट्रेस या फिर पॉजिटिव स्ट्रेस भी बोलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द थ्योरी स्टेटिंग मोटिवेशन अराइजेज फ्रॉम परसीव्ड कॉम्पिटेंसी एंड ऑटोनॉमी इज, ये आंसर हो जाएगा इसका सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ग्रुप कोहेजन इन स्पोर्ट्स टीम कैन पोटेंशियली लीड टू वेरियस आउटकम्स, आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्यूरेट एंड न्यूएंस्ड डिस्क्रिप्शन। खेल टीमों में समूह एकता से उत्पन्न होने वाले संभावित प्रभावों में से सबसे सटीक और संतुलित विवरण कौन सा है? इट कंसिस्टेंसी इंक्रीजेज इंडिविजुअल आइसोलेशन विद इन द टीम, इट ऑलवेज लीड्स टू इंक्रीज्ड conflict ड्यू टू heightened interpersonal interaction, it significantly enhance team performance but may sometimes create pressure to conform, का सही आंसर हो जाएगा सी। कई बार क्या होता है, टीम परफॉर्मेंस को एनहांस भी कर देता है और समटाइम्स क्रिएट प्रेशर टू कन्फर्म, और कभी कभी टीम पे प्रेशर भी क्रिएट कर देता है।
नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग मेथड इन्वॉल्विंग मेंटल रिहर्सल विदाउट फिजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड। क्या होता है ये? विजुअलाइजेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग मेथड इन्वॉल्विंग मेंटल रिहर्सल, मेंटल रिहर्सल विदाउट फिजिकल एक्टिविटी पूछा है, विजुअलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अग्रेशन यूज्ड इंटेंशनली टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एग्रेशन यूज्ड इंटेंशनली टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विदाउट इंटेंट टू हार्म इन टर्म, किसी और को विदाउट हार्म करे हुए, क्या हो जाएगा? इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। नेक्स्ट चलते हैं, शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन फॉर कंपटीशन इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्ट्रेटजीज। प्रतियोगिता से पहले की अल्पकालिक मानसिक तैयारी में कई रणनीतियां शामिल होती हैं। बिल्कुल सही। ऑप्शन देख लेते हैं, एस्टेब्लिशिंग डिटेल्ड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस गोल, यूटिलाइजिंग ब्रीफ रिलैक्सेशन एंड एक्टिवेशन टेक्निक्स टू मैनेज प्री कंपटीशन एंजाइटी, engaging in extensive physical strength training, implementing rigorous endurance conditioning। पूर्व प्रतियोगिता चिंता को नियंत्रित करने के लिए लघु विराम और सक्रिय तकनीकों का उपयोग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, स्पेक्टेटर्स प्रेजेंस कैन बोथ एनहांस एंड हिंडर एथलेटिक परफॉर्मेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एनकैप्सुलेट अ की सिचुएशनल फैक्टर लिंक द सोशल फैसिलिटेशन थ्योरी के बारे में। स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स के होते हुए एनहांस भी होती है और हिंडर भी होती है एथलेटिक परफॉर्मेंस। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, सबटल यूनिफॉर्म कलर प्रेफरेंस ऑब्जर्व्ड इन द क्राउड, एम्बियंट टेम्परेचर एंड मैच टाइमिंग, एलिवेट क्राउड नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन दैट हाइटन अराउजल लेवल। सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, अराउजल लेवल को बढ़ा देता है। नेक्स्ट, मोटर स्किल लर्निंग फॉलोज अ प्रिंसिपल नोन एज लॉ ऑफ एक्सरसाइज, काफी इजी क्वेश्चन। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग अकर्स व्हेन, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग प्रशिक्षण का स्थानांतरण तब होता है जब एक स्किल दूसरी स्किल को इन्फ्लुएंस करती है। सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव करिकुलम डिजाइन इंटीग्रेशन इन फिजिकल एजुकेशन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, assigning different physical tasks based on gender distraction, designing activities that accommodate and engage learners of varying ability, genders and needs within a unified instructional setting। सही आंसर इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। अभी तक मैं जो आपको आंसर करा रहा हूं ये 99% करेक्ट है, आपको यही आंसर देखने को मिलेंगे आंसर की में भी। बाकी एक हफ्ते में आंसर की प्लीज हो ही जाएगी। नेक्स्ट, द सिलेक्शन ऑफ करिकुलम कंटेंट प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड होता है? पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का चयन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? एज, एबिलिटी एंड नीड्स ऑफ लर्नर्स। सही आंसर बी हो जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट सिस्टम इन फिजिकल एजुकेशन प्राइमरीली रिलेट्स टू, किससे रिलेट करता है? क्रेडिट सिस्टम, द कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट सिस्टम इन फिजिकल एजुकेशन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, स्टूडेंट इवैल्यूएशन एंड ग्रेडिंग, करिकुलम,
वैल्यूएशन इन फिजिकल एजुकेशन प्राइमरीली सर्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल फंक्शन। शारीरिक शिक्षा में पाठ्यक्रम मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? पढ़ लेते हैं। टू एनफोर्स रिजिड एडहेरेंस टू प्री प्लान्ड सिलेबस regardless of learner diversity, to systematically analyze the relevance and effectiveness of educational objectives, content and pedagogy for continuous improvement. ठीक है। टू मिनिमाइज द टीचर्स रोल इन लेसन प्लानिंग एंड डिलीवरी, ये नहीं होगा। टू इंश्योर स्टूडेंट कंप्लीट मैक्सिमम फिजिकल एक्टिविटीज विदाउट रिफ्लेक्शन, ये नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। A physical education teacher at primary focused on fundamental motor skills। सही आंसर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, फंडामेंटल मोटर स्किल्स पे ही वर्क करता है, बेसिक मोटर स्किल्स पे। नेक्स्ट चलते हैं 37 पे। Which of the following best reflect the core objective of health education as outlined in public health literature? लेते हैं ऑप्शंस। टू एंश्योर ऑल स्टूडेंट्स पास हेल्थ साइंस एग्जामिनेशन, टू प्रमोट बिहेवियरल चेंजेस दैट फोस्टर फिजिकल मेंटल एंड सोशल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है। विच फैक्टर्स मोस्ट एक्यूरेटली इन्फ्लुएंस द डायनेमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव। आधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के अनुसार स्वास्थ्य के गतिशील स्वरूप को सबसे सटीक रूप से कौन सा कारक प्रभावित करता है? कौन सा कारक प्रभावित करता है देख लेते हैं। स्पिरिचुअल ऑन इंडिविजुअल चॉइस इन isolation from society, a complex interaction between genetics, environmental and lifestyle determine medication use and clinical diagnosis only, का सही आंसर हो जाएगा सी, यही बेस्ट मोस्ट एक्यूरेट है। नेक्स्ट चलते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज आर प्राइमरीली प्रिवेंटेड बाय, इससे प्रिवेंट होती है इम्यूनाइजेशन, सही आंसर इम्यूनाइजेशन हो जाएगा। WHO स्टैंड्स फॉर, बहुत ही इजी क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बैलेंस डाइट हेल्प्स प्रिवेंट जेनेटिक डिसऑर्डर, नहीं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, बिल्कुल करेक्ट, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से ही बैलेंस डाइट हेल्प करती है, किससे? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट, दिस ओवरलोड प्रिंसिपल इज क्रूशियल फॉर एथलेटिक्स प्रोग्रेशन। Which of the following illustrate its correct implementation while considering training, adaptation and injury prevention? एक समान प्रशिक्षण भार जिससे पूर्वानुमानित परिणाम मिले, तैयारी की परवाह किए ना, उच्च तीव्रता वाले सत्र जोड़ना, कार्यभार में क्रमिक वृद्धि वृद्धि रिकवरी और अनुकूलन चक्रों का सम्मान करते। तो सही आंसर होगा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रेशन इन ओवरलोड रिस्पेक्टिंग रिकवरी एंड एडेप्टेशन साइकिल, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इज प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है? स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड्स एंड जेनेटिक्स से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्पीड इज प्रीडोमिनेंटली अफेक्टेड बाय, किससे अफेक्ट होती है स्पीड? एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी से नहीं होगी। स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल सही, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन से अफेक्ट होती है, नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट इज मोस्ट क्रिटिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय मसल साइज एंड बोन डेंसिटी, जॉइंट स्ट्रक्चर, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट चलते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्राइमरीली इन्वॉल्व्स। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? साफ साफ दिया हुआ है ऑप्शन में, डिस्क्राइबिंग करेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल सही हो जाएगा। और रिसर्च hypothesis hypothesis tested statistically is called, नहीं होगा, alternate hypothesis इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंबर बी। which of the following is a non parametric statistical test? टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ची स्क्वायर टेस्ट। नेक्स्ट, अ सैम्पलिंग मेथड ensuring equal selection chance is रैंडम सैम्पलिंग, का सही आंसर हो जाएगा रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम बिगिंस विद, फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? आइडेंटिफाई अ ब्रॉड टॉपिक, कई बार ये क्वेश्चन कराए हुए हैं हमारे ही। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग पीरियडाइजेशन इज टू, प्रशिक्षण की पीरियडाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस थ्रू प्लान्ड ट्रेनिंग, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व होता है? साफ साफ काफी इजी क्वेश्चन है, वेरिएबल मैनिपुलेशन। नेक्स्ट, इन अ ह्यूमन बॉडी व्हाट इज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ स्केलेटन मसल डेटा टर्म, काफी इजी क्वेश्चन है, 50%, ऑप्शन नंबर ए, 40 to 50%, 50% दिया तो 50% बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम आउट ऑफ द फॉलोइंग एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल पेयर आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर, ध्यान रखना मिसमैच पेयर पूछा था। बाइसेप्स ट्राइसेप्स ये होते हैं, गैस्ट्रोसिनेमियस और टिबिलियस एंटीरियर ये भी होती है, क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग ये भी होती है, लेटिमस डोर्सी और ट्रेपीजियस नहीं होती, ये मिसमैच है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। BMI इज कैलकुलेटेड यूजिंग वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर ए, वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कुछ पैसेज वाले क्वेश्चंस दिए हुए थे, आपको पैसेज रीड करना था और MCQ टिक करने थे, देख लेते हैं। कार्डियोरेस्पिरेटरी एडेप्टेशन टू रेगुलर एरोबिक ट्रेनिंग इंक्लूड्स improved oxygen uptake, reduce heart rate and enhance capillary density in muscle. These adaptations significantly enhance endurance performance. ठीक है, इसे पढ़ के हमें नीचे आंसर टिक करने हैं। रेगुलर एरोबिक ट्रेनिंग रिजल्ट इन, ये आप सभी को पता होगा, रेगुलर एरोबिक ट्रेनिंग से क्या होता है? इंप्रूव ऑक्सीजन टेक, तो सही आंसर हो जाएगा सी। एनहांस कैपिलरी डेंसिटी कंट्रीब्यूट्स टू, ऑप्शन नंबर बी, बेटर एंड्योरेंस। एक और पैसेज, फटीग इन स्पोर्ट्स इज अ फिजियोलॉजिकल स्टेट marked by a reduced capacity for muscular work. It is associated with metabolic depletion, accumulation of lactate, and impaired neuromuscular transmission, all contributing to performance decrements. ठीक है, देख लेते हैं। lactate accumulation during high intensity exercise primarily indicates, क्या इंडिकेट करता है? anaerobic glycolysis, तो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेटाबॉलिक डिप्लेशन कॉजिंग फटीग मेनली कॉल्व्स, थकान का मुख्य कारण क्या होता है? रिडक्शन इन ATP एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और पैसेज दिया हुआ है, इफेक्टिव मैनेजमेंट इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स रिक्वायर्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मेटिकुलस सुपरविजन। ठीक है, इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन फिजिकल एजुकेशन मेनली इंक्लूड्स, ये आपको इसमें से पढ़ना था और आंसर करना था।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्लियर बजटिंग, सिस्टमेटिक परचेज, तो ये ध्यान रखना, सिस्टमेटिक परचेज एंड डिटेल्ड ऑडिटिंग। ये तो आप में से काफ़ी बच्चों ने, अधिकतर सभी बच्चों ने टिक भी सही किया होगा, सही आंसर ही लगाया होगा। का सही आंसर हो जाएगा सिस्टमेटिक बजटिंग एंड ऑडिटिंग, नंबर सी। फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइमरीली इम्पैक्ट्स, किस पे इम्पैक्ट करता है? बजट प्लानिंग, बजट प्लानिंग पे सबसे ज़्यादा फैसिलिटी मैनेजमेंट पे इम्पैक्ट करता है, बजट प्लानिंग पे। नेक्स्ट, और पैसेज दिया हुआ था, बायोमैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ अ 200 मीटर स्प्रिंट। mean peak GRF at 50 meter was 3.8 body weight, while 150 meter it decreased to 3.2 into body weight, ये ध्यान रखना था। फिर एवरेज स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी फॉर द फर्स्ट 100 मीटर was 4.8 strides, dropping to 4.5 stride into the final 100 meter. The sprinter's blood lactate concentration post race averaged 12.5 mmol per liter। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द पीक ग्राउंड रिएक्शन फोर्स रिकॉर्डेड एट द 50 मीटर वॉक वॉज, क्या था? पर दिया हुआ है 3.8 बॉडी वेट, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द पैसेज स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फर्स्ट, ऊपर इसमें अभी ही दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? एवरेज स्ट्राइड फर्स्ट 100 मीटर में 4.8 थी, फिर ड्रॉप हो रही है 4.5 स्ट्राइड फाइनल में, सही आंसर हो जाएगा ड्रॉप हो रही है 4.8 टू 4.5, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्लड लैक्टेट लेवल 12.5 mmol एट द एंड ऑफ 200 मीटर स्प्रिंट सजेस्ट, क्या सजेस्ट कर रहा है? मैम एनारोबिक इन्वॉल्वमेंट, सब्सटेंशियल एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सब्सटेंशियल एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, द स्टडी फाइंडिंग इंडिकेट्स दैट फॉर अ 200 मीटर रेस, क्या है? क्या फाइंड करता है? ओनली द फोस्फोगन सिस्टम इज एक्टिव, नहीं। बोथ एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक एंड एरोबिक पाथवे आर रेलिवेंट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। VO2 max हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन स्प्रिंट परफॉर्मेंस, करता है बिल्कुल। लैक्टेट थ्रेशोल्ड इज इररेलेवेंट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस इवेंट, गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ अ स्प्रिंटर ऑक्सीजन अपटेक इज रीच्ड 70% VO2 max, क्या इम्प्लाइज करेगा? सही आंसर, अ मॉडरेट एरोबिक कंपोनेंट कॉम्प्लीमेंट्स द डोमिनेंट एनारोबिक सप्लाई, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, एक और पैसेज दिया हुआ है, आपको पैसेज में से पढ़ना था और समझ के टिक करने थे डायरेक्ट। ये लैक्टेट एंड हार्ट रेट एट इंक्रीमेंटल स्पीड्स पे दिया हुआ है, स्पीड इतनी है, लैक्टेट इतना हो रहा है, हार्ट रेट ये चल रही है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। बेस्ड ऑन द टेबल एट विच स्पीड डज द ब्लड लैक्टेट कंसंट्रेशन फर्स्ट एक्सीड 4.0 mmol पर लीटर? तालिका के अनुसार रक्त लैक्टेट का स्तर पहली बार किस गति पर से अधिक होता है? पहली बार किस गति पर 4.0 से अधिक होता है? किससे होता है? 4.0 ये है, तो इससे अधिक कौन सी गति पर होगा? 14, 6.2, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका 14 किलोमीटर पर आवर। बाकी इसका
13 भी हो सकता है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहली बार किस गति पर 4.0 से अधिक होता है। 4.0 से अधिक तो 6.2 ही हो रहा है, और कौन सी स्पीड पे हो रहा है, 14 पे। अभी ये क्वेश्चन बोर्ड क्या डिसाइड करता है, इसको मार्क कर लेते हैं। 13 और 14 में से मार्क कर लेते हैं, हालांकि मेरे हिसाब से 14 ही होना चाहिए। एक हफ्ते के अंदर आंसर की आ जाएगी, उसमें सभी को पता चल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट डज द पैसेज आइडेंटिफाई एज अ प्रैक्टिकल मार्कर फॉर लैक्टेट थ्रेशोल्ड इन दिस स्टडी। अभी पढ़ा था हमने, स्पीड एट विच लैक्टेट फर्स्ट एक्सीड 4.0 mmol। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ट्रेनिंग स्ट्रेटजी सजेस्टेड टू शिफ्ट द लैक्टेट थ्रेशोल्ड एट अ हायर स्पीड। लैक्टेट थ्रेशोल्ड को उच्च गति की ओर स्थानांतरित करने के लिए कौन सी प्रशिक्षण रणनीति सुझाई गई है। रैंडम शॉर्ट स्प्रिंट्स ओनली, एक्सक्लूसिवली लो इंटेंसिटी continuous ट्रेनिंग, टेम्पो रन्स, इंटरवल्स एंड एडिक्वेट रिकवरी। बिल्कुल सही हो जाएगा, टेम्पो रन, इंटरवल एंड एडिक्वेट रिकवरी, ऑप्शन नंबर सी। हार्ट रेट नियर द लैक्टेट थ्रेशोल्ड इज टिपिकली अराउंड व्हाट परसेंटेज ऑफ एन एथलीट्स मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार लैक्टेट थ्रेशोल्ड के पास हृदय दर आमतौर पर एथलीट की अधिकतम हृदय दर के कितने प्रतिशत के आसपास होती है। देख लेते हैं एक बार। अधिकतम हृदय दर 85 से 90% के पास होती है। साफ साफ इसमें दिया हुआ है 85 to 90, गलत होने का तो कोई चांस ही नहीं होता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। वाई इज आइडेंटिफाइंग द लैक्टेट थ्रेशोल्ड इंपॉर्टेंट फॉर एंड्योरेंस एथलीट्स एज पर द पैसेज। इट इंडिकेट्स द मैक्सिमम पॉसिबल हार्ट रेट फॉर द गिवन रनर्स। इट शोज द पॉइंट वेयर परफॉर्मेंस इज अनअफेक्टेड बाय लैक्टेट। ये गलत हो जाएगा, ये तो कुछ भी शो नहीं कर रहा, तो रब कर देता हूँ। इट हेल्प्स डिटरमाइनिंग द पेस एट विच लैक्टेट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग रैपिडली गाइडिंग ट्रेनिंग इंटेंसिटी। बिल्कुल यही दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। एरोबिक एनर्जी प्रोडक्शन प्राइमरीली अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल सही है, सही हो जाएगा। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म मेनली टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस। गलत है, तो यानी कि फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। स्टेटमेंट वन इज ट्रू, सेकंड इज नॉट ट्रू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। रेड मसल फाइबर्स आर प्राइमरीली एसोसिएटेड विद एंड्योरेंस एक्टिविटी। बिल्कुल सही है। व्हाइट मसल फाइबर्स प्रीडोमिनेंटली सपोर्ट शॉर्ट बर्स्ट ऑफ हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी। ये भी बिल्कुल सही है। व्हाइट मसल फाइबर प्रीडोमिनेंटली सपोर्ट शॉर्ट बर्स्ट ऑफ हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी। बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 70, क्वेश्चन 74 देख लेते हैं। एंगुलर काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ एंगुलर मोशन। बिल्कुल सही। विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस कॉजिंग इट। ये बिल्कुल सही है। एंगुलर काइनेटिक इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ एंगुलर मोशन कंसीडरिंग द फोर्स कॉजिंग इट। ये भी बिल्कुल सही है, तो यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। बोथ फर्स्ट एंड ट्रू सेकंड आर ट्रू, सी सही हो जाएगा। 75 फ्रिक्शन एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स। बिल्कुल सही है। फ्रिक्शन ऑलवेज डिक्रीज द स्पीड ऑफ मोशन। ये भी सही है। फ्रिक्शन जो है स्पीड डिक्रीज करता है, यानी कि ये भी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। 76 देख लेते हैं। कॉग्निटिव एंजाइटी नेगेटिवली
impacts performance due to mental distraction. कॉग्निटिव एंजाइटी है, परफॉर्मेंस को डिस्ट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल सही है. ट्रेट एंजाइटी रिमेन्स कंसिस्टेंट अक्रॉस वेरियस सिचुएशन. ट्रेट एंजाइटी रिमेन्स कंसिस्टेंट अक्रॉस वेरियस सिचुएशन, ये भी सही है, यानी कि ये भी सी आंसर करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देख लेते हैं. सेल्फ कॉन्फिडेंस पॉजिटिवली अफेक्ट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही है. हाइयर एग्रेशन ऑलवेज लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. हाइयर एग्रेशन हमेशा लीड्स नहीं करता है बेटर परफॉर्मेंस को, यानी कि फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स. ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स. नेक्स्ट देख लेते हैं. टेक्नोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन इज यूज टू एनहांस टीचर इफेक्टिवनेस. टेक्नोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन इज यूज टू एनहांस टीचर इफेक्टिवनेस, बिल्कुल सही है. करिकुलम डेवलपमेंट डज नॉट कंसिडर द नीड्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स, ये गलत हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी ए इज करेक्ट हो जाएगा. पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देख लेते हैं. 79 जेनेटिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हेल्थ सिग्निफिकेंटली, बिल्कुल सही है. जेनेटिक फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं सिग्निफिकेंटली. एनवायरमेंटल कंडीशंस हैव नो इफेक्ट ऑन हेल्थ इशू, ये गलत हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू सेकंड इज नॉट ट्रू. ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट मोटर एडुकेबिलिटी टेस्ट इवेल्युएट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी. मोटर एडुकेबिलिटी टेस्ट इवेल्युएट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है. मोटर फिटनेस टेस्ट मेजर्स एजिलिटी एंड बैलेंस, सेकंड सही हो जाएगा. फर्स्ट मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट इवेल्युएट इंटेलेक्चुअल, यानी कि बौद्धिक क्षमता आपकी नापता है. मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट, ये गड़बड़ है, ये नहीं होगा. फर्स्ट आपकी बौद्धिक क्षमता थोड़ी नापता है वो, यानी कि फर्स्ट गलत है सेकंड सही है. स्टेटमेंट ट्रू, टू इज ट्रू एंड फर्स्ट इज नॉट ट्रू. ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. नेक्स्ट देख लेते हैं. साइकोलॉजिकल टेस्ट इन स्पोर्ट्स कैन प्रिडिक्ट मेंटल टफनेस, बिल्कुल सही है. साइकोलॉजिकल टेस्ट आपकी मेंटल टफनेस को टेस्ट करते हैं. एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट एक्सेस कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, बिल्कुल गलत हो जाएगा. एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट कार्डियोवास्कुलर को नहीं नापते. ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें फिर दोबारा. नेक्स्ट देख लेते हैं. आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग थर्मोरेगुलेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज. थर्मोरेगुलेशन स्टेटमेंट चेक करनी है. इवेपोरेशन इज द प्राइमरी हीट डिसिपेशन मैकेनिज्म ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज, बिल्कुल सही है, ये इवेपोरेशन हो जाता है. दूसरा हीट एक्मलेटाइजेशन रिड्यूसेस इलेक्ट्रोलाइट लॉस इन स्वेट, ये भी बिल्कुल सही है. एक्सरसाइज इंड्यूस्ड डिहाइड्रेशन एनहांस कार्डियोवास्कुलर परफॉर्मेंस, एनहांस थोड़ी करता है, गलत है. फोर्थ पेरिफेरल वैस्कुलेशन इज अ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ देख लेते हैं. फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 83. सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट एरोबिक ट्रेनिंग एडेप्टेशन. एरोबिक ट्रेनिंग एडेप्टेशन देखना है कौन सी करेक्ट है स्टेटमेंट. इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम,
contributes significantly to VO2 max improvement, गलत है। एरोबिक ट्रेनिंग इंक्रीज द कैपिलरी टू मसल फाइबर रेशो, बिल्कुल सही हो जाएगा। एरोबिक ट्रेनिंग क्या करती है? कैपिलरी टू मसल फाइबर रेशो इंक्रीज करती है। VO2 मैक्स इंप्रूवमेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रियल डेंसिटी चेंजेस, ये गलत हो जाएगा। एरोबिक ट्रेनिंग प्रीडोमिनेंटली एनहांस टाइप 2X फाइबर्स, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द क्रेडिट सिस्टम एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम बाय अलाउइंग स्टूडेंट पेस लर्निंग, क्रेडिट सिस्टम एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम बाय अलाउइंग स्टूडेंट पेस लर्निंग, बिल्कुल सही है। क्रेडिट प्रणाली पाठ्यक्रम में लचीलापन प्रदान करती है, क्योंकि यह छात्रों को अपनी गति से सीखने की अनुमति देती है, बिल्कुल सही है फर्स्ट। फिजिकल एजुकेशन करिकुला नीड्स नॉट कंसीडर्ड स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, गलत हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज नॉट ट्रू, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सैम्पलिंग एरर इज कंप्लीटली अवॉइडेबल इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सैम्पलिंग एरर इज कंप्लीटली अवॉइडेबल, अवॉइड नहीं होता है, फर्स्ट गलत है। सेकंड देख लेते हैं। प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक्स इंक्रीज द वैलिडिटी एंड जनरलाइबिलिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, सेकंड सही है, फर्स्ट गलत हो जाएगा, यानी कि सेकंड इज ट्रू एंड फर्स्ट इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुपरविजन एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, सेफ्टी एंड ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम, सुपरविजन एंश्योर्स क्या करता है? अकाउंटेबिलिटी, सेफ्टी, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही है। सुपरविजन ओनली अप्लाइज टू फाइनेंशियल ऑडिटिंग, ये गलत हो जाएगा, ओनली अप्लाई गलत है बिल्कुल, यानी कि फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड फॉल्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इवेंट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ओनली द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन, इवेंट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ओनली द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन, ओनली द टेक्निकल एस्पेक्ट, ये गलत हो जाएगा पूरा। इफेक्टिव इवेंट मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्रॉपर प्लानिंग, रिहर्सल, एग्जीक्यूशन एंड फॉलोअप, सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, ऑप्शन टू इज ट्रू, फर्स्ट इज नॉट ट्रू, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रेगुलर एंड्योरेंस ट्रेनिंग सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन मसल सेल, बिल्कुल सही बात। एंड्योरेंस ट्रेनिंग हैज मिनिमल इम्पैक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी एंड ऑक्सीजन डिलीवरी, गलत है, गलत हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ट्रू है, सेकंड इज नॉट ट्रू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मसल फाइबर टाइप्स आर जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड एंड कैन नॉट सिग्निफिकेंटली चेंज विद ट्रेनिंग, सही बात है। मसल फाइबर टाइप्स आर जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड होते हैं और कैन नॉट सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होगा। मसल फाइबर टाइप्स कैन अडॉप्ट एंड चेंज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू सम एक्सटेंट, कैन अडेप्ट बिल्कुल सही है, चेंज their characteristics and some extent through specific training method, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होता है, जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड होते हैं मसल फाइबर टाइप्स, ये तो फर्स्ट तो सही हो ही जाएगा। सेकंड, मसल फाइबर
type can adapt and change their characteristics to some extent through specific training method. का सेकंड भी सही हो सकता है, तो भी हम भी रहने देते हैं। ये भी आंसर की आने के बाद ही इसका आंसर डिसाइड हो पाएगा। हालांकि स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही ट्रू होनी चाहिए। सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होता है, बट कुछ हद तक कुछ परसेंट उसकी करेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। फिजिकल एजुकेशन इन एंशिएंट ग्रीक फोकस्ड exclusively on physical fitness without intellectual development। बिल्कुल सही बात है ये। फिजिकल फिटनेस विदाउट इंटेलेक्चुअल गलत है, गलत हो जाएगा ये। विदाउट इंटेलेक्चुअल फिजिकल, प्राचीन ग्रीस में शारीरिक शिक्षा केवल शारीरिक फिटनेस पर केंद्रित थी, बौद्धिक विकास पर नहीं थी। ऐसा तो नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। फिजिकल एजुकेशन इन एंशिएंट ग्रीक एम्ड एट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट इज नॉट ट्रू, सेकंड इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट इज नॉट ट्रू। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। विच कंट्री इज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री इज क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल जिम्नास्टिक्स emphasizing free movement, rhythm and flexibility in contrast on the more rigid gymnastic system of Germany and Sweden? डेनमार्क, रशिया, यूएसए, रोम। ये भी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है काफ़ी, हालांकि इसका आंसर यूएसए भी हो सकता है और डेनमार्क इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, डेनमार्क। बट ये भी आंसर की लगभग एक हफ्ते के अंदर आ जाएगी, उसमें डिसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एंशियंट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन द ऑनर ऑफ विच। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ड्यूस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93। मॉडर्न ओलंपिक सिंबल ऑफ 5 रिंग रिप्रेजेंट 5 कॉन्टिनेंट्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच कंट्री इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टर्बनाइन जिम्नास्टिक सिस्टम। 1811 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था और किसने किया था? जर्मनी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन फोकसिंग ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन किसका दूसरा नाम था? इजी क्वेश्चन है, प्रैग्मेटिज्म, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96। एशियन गेम्स कमेंस्ड इन द ईयर। बहुत ही इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली पूछा हुआ है ये क्वेश्चन 1951 में। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स वर इनिशियली नोन एज। 1930 से ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था स्टार्टिंग में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लर्नर characteristics crucially affecting the teaching learning process includes। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल कॉग्निटिव एबिलिटी एंड लर्निंग स्टाइल्स, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ रेड मसल फाइबर्स। द मेन फंक्शन ऑफ रेड मसल फाइबर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, लॉन्ग ड्यूरेशन एंड्योरेंस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। which originally is crucial for aerobic energy production।
ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। 100 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी थी। और ये क्वेश्चंस 99% इनकी आंसर की बिल्कुल सही है। 1% में अभी भी लगभग HPSC के थ्रू आपकी जो आंसर की आएगी उस पर डिपेंड करता है कि कुछ जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे उनकी आंसर क्या डिपेंड करते हैं, वो आपको लगभग 1 हफ्ते के अंदर आंसर की मिल जाएगी। और आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। आप सभी बता देना आपके कितने मार्क्स बने हैं, और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई कंफ्यूजन आती है तो आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। आप लोग बताइए आप सभी के मार्क्स कितने कितने किसके मार्क्स बने हैं, और किसी क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन है तो वो भी कमेंट कर देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।